हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत एक बैड न्यूज है हमारे बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। और ये पहली साल नहीं हो रहा है, ये पिछले 2 साल के रिकॉर्ड है। ये तीसरा साल इनका कंटिन्यूअसली हाइट्रिक हो जाएगा कि हमारी फार्मेसी की डेट एक्सटेंड होते जा रही है। तब न्यू डेट्स देख लेते हैं हम लोग कि न्यू डेट्स क्या आई है। सर और इसके आगे एक्सटेंड होगा क्या, मैं नहीं बता सकता बच्चों। लेकिन फिर पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा कि हमको रीजन भी नहीं बताया जा रहा है कि क्यों एक्सटेंड हो रही है और ना ही बच्चों को कुछ आइडिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे सीईटी की वेबसाइट है। जैसे सीईटी वेबसाइट पे आओगे आप लोग, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करो। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा बी फार्मेसी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ पर अपने को मिल जाएगा हमारा बी फार्मेसी। क्लिक करो। जैसे क्लिक किया, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करोगे। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 7 तारीख से चालू हुआ था हमारा रजिस्ट्रेशन डेट, 12 तारीख अभी यहाँ पर दिया गया है। अभी इस 12 तारीख के ऊपर भी स्टार मार्क है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी डेट एक्सटेंड हो सकता है। क्या हो सकता है? ये भी डेट एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, इसका मतलब क्या सर? 12 के आगे जाएगा क्या? बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे बच्चों, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी टीचर इस केस में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये सीईटी सेल वालों की मनमानी चल रही है। वो जितना उनको डेट एक्सटेंड करना रहता है वो करते रहते हैं, किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। आप उनके ऊपर केस करो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है वो है। आप लोग इसी के लिए वेट करो और एडमिशन प्रोसेस पे पार्टिसिपेट करते रहो। ठीक है, इसका मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग 12 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद में हमारा पेमेंट जो है, अगर आपका कुछ भी होगा, सॉरी, वेरिफिकेशन जो है वो 13 तारीख तक 5 बजे तक कर सकते हो वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन 12 तारीख तक कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद सब होने के बाद 15 तारीख को आपको क्या मिलेगा? आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको रैंक दिया होगा, आपको सब कुछ बताया होगा कि आपका यूनिवर्सिटी रैंक कितना है, स्टेट रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डेट हमारी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमको एक्चुअल में पता चलेगा कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और बी फार्मेसी के लिए एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर आपका जो भी पूरा गेम होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कि आपको कितना रैंक मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे जैसे डेट आगे जाते जा रही है, ज्यादा ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर ये होने के बाद फिर अगर आप लोगों ने फॉर्म में कुछ मिस्टेक की होगी तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास ग्रेवियंसेस पीरियड है, जो कि 16 से 18 के बीच में है। मान लो किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा है, किसी ने और कुछ गलत लिखा है, तो वो यहाँ पे आके इस पीरियड में ठीक करवा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फार्मेसी के लिए पीसीबी वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, पीसीएम वाले भी भर सकते हैं। दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं फार्मेसी के लिए। ठीक है, उसके बाद में 20 तारीख को आपको लगेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी ये जो पिछला हमारा शेड्यूल था उसमें 13 तारीख फाइनल ये था, 13 या 15 तारीख कुछ था। अब ये 20 तारीख हो गया। कितना तारीख हो गया? 20 तारीख। अब 20 के बाद यहाँ पे आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको फाइनल रैंक मिलेगा। उसके बाद 21 को या फिर 20 को ही आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा और 21 को आपका कैप राउंड चालू होगा। एक कैप राउंड खत्म होने के लिए 1 हफ्ता लगता है। तो अगर 4 कैप राउंड है तो 4 हफ्ते और लग जाएंगे, और 4 हफ्ते मतलब 1 महीना, मतलब 1 महीने के बाद और 4 राउंड होने के बाद ही आपके कॉलेजेस चालू होंगे। तो अगर मैं मान के चलूं कि 20 तारीख को अगर आपका सब कुछ खत्म होता है, फाइनली अगर खत्म होता है, तो उसके बाद में आपको 1 महीना लगेगा। इसका मतलब लगभग आप लोग का 20 सितंबर को आपका कॉलेजेस उसके बाद चालू हो सकते हैं। मतलब अब मान के चलो कि आपके कॉलेजेस अक्टूबर में ही चालू होंगे। और अगर वर्स्ट के सिनारियो, अगर ये एक्सटेंड होता है तो जैसे पिछले साल हुआ था वैसे ही दिसंबर में भी चालू हो सकता है आपके कॉलेजेस। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेशेंस लूज मत करना। अगर आपको अच्छे परसेंटाइल है तो आप बीएससी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वेट करो, एडमिशन होता है, 1 साल आपका काउंट होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एकेडमिक ईयर होता है वो छोटा हो जाता है। अब सर एक्सटेंड हो क्यों रहा है, रीजन क्या है? पिछले साल रीजन क्या था कि जो हमारे पीआईसी है, जो फार्मेसी ये है ना काउंसिल है, वो क्या करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में जा जाके हर कॉलेज को चेक करते, सर्टिफाइड करते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उनको टाइम दिया था कि आप लोग अपनी लेबोरेटरी, टीचर, स्टाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा को सुधारो। या फिर बहुत सारे ऐसे न्यू कॉलेजेस ऐड हुए थे जिनका वो सर्टिफिकेशंस बाकी था। तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हमारा फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन आगे 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 भगाते जा रहे थे। अब इस साल क्या रीजन है, गॉड नोस। फिर से शायद वही रीजन होगा कि पीआईसी का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसी में कुछ काउंसिल आगे करते जा रहे। अब देखो इसके बीच में कुछ हो सकता है।
पिछले साल क्या हुआ था बता रहा हूँ मैं आपको, कैप राउंड 1 होने के बाद कैप राउंड 1 और 2 के बीच में 1 महीने का स्टे लग गया था, मतलब एडमिशन प्रोसेस स्टॉप हो गया था पिछले साल। सोच रहे हो, मेरिट लिस्ट आ गया, सब कुछ हो गया, कैप राउंड 1 हो गया, कैप राउंड 2 आने से पहले आपका क्या हो गया, 1 महीने का स्टे लग गया था। आधे बच्चे वहीं पे पैनिक कर गए और आधे बच्चों ने ड्रॉप ले लिया। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है जिन्होंने ड्रॉप ले लिया था, लेकिन आपको लेने की जरूरत नहीं, आपके परसेंटाइल अच्छा है तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। आई होप सो आपको डेट पता चल गई होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो, ठीक है। मैं अगर आपको फार्मेसी ही करना है तो फार्मेसी के कुछ सब्जेक्ट्स उठा के उसके बारे में पढ़ सकते हो, या फिर जो आपका 11th-12th का ही केमिस्ट्री है, मैथ्स है। अभी देखो अगर आप लोग ने पीसीबी किया है तो भी आपको मैथ्स फार्मेसी में आता ही है, तो आप मैथ्स का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो जो पीसीएम वाले हैं जो फार्मेसी में जाते हैं, आप लोग बायोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मेसी के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये डेट जो भी आएगा आएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वेरिफिकेशन हो गया है, आपका काम खत्म। अब अपना सिर्फ इतना ही काम है, 20 तारीख तक वेट करो, भगवान से प्रार्थना करो कि 20 तारीख के बाद आगे ना जाए, ठीक है। ये भगवान ना जाए, अगर गया तो फिर गया, नहीं गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, ये सबको बता दो। और हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, शॉर्ट्स एमसीक्यू सीरीज, जाके उसको अपना प्यार दिखाओ। 2026 के जितने भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, उनको बताओ कि भैया अंजलि मैम ने बहुत सारे एमसीक्यूज डाले हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के लेक्चर्स है, फिजिक्स के लेक्चर्स है, और अगर फिजिक्स के भी एमसीक्यू सीरीज आपको चालू करवानी है तो उसके लिए अपना प्यार दिखाओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।